धार जिले के गांव में रंजीत चौटाला चुनावी प्रचार अभियान के लिए पहुंचे। इस दौरान रंजीत चौटाला ने अपने विकास कार्यों की बात करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने करोड़ों रुपए लगाकर सिंचाई नाले बनवाए हैं। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण बोले हमारे गांव में नहीं बने हैं। इसके बाद रंजीत चौटाला ने कहा कि अरे लड़के बात सुन, ऐसी बदतमीजी नहीं, चल बाहर। एक नज़र आप भी इस पूरी वीडियो पर डालिए। और रीड मॉडलिंग वाली स्कीम सरकार ने बनाई, उसमें एक खाल 2-2 करोड़ के भी बने, 50 लाख का भी बना, 70 लाख का भी बना, 20 साल के पुराने टूटे खाल सरकार ने बनाए। बड़े हैं ना जी गाँव में, बड़े हैं ना गाँव में, बड़े हैं। अरे यार तो रहने देना, तेरा एक आदमी है हरियाणा। अरे बात सुन, देखिए ऐसे बदतमीजी नहीं, आगे बड़े चल सकते क्या? चल बार एक आदमी बकवास करे जा रहा, क्या मतलब है तेरा? हम बेवकूफ है जो आ रहे सारे हरियाणा की लिस्ट निकाल दिया तो कल आ जाए था। ऐसे हर बात में बीच में बोलेगा, नहीं छोड़ेंगे। जब जबरदस्ती कर रहे हो क्या है? जबरदस्ती कर रहे मैं मेरी बात करने आया हूँ। आप तो छोड़ो, जिसको वोट पसंद हो डाले, आप तो दबा रहे नहीं जिसको वोट आप तो दबा रहे हो। वहीं इस मामले को लेकर पूर्व मंत्री रहे संपत सिंह ने क्या कहा वो भी सुनिए। ऐसा है, ये वीडियो जब आया तो पहले बार देखने से तो पता नहीं लगा कि कहाँ का है। दोबारा उसको अच्छी तरह से देखा, उससे स्पष्ट जाहिर हो रहा था कि ये नड़वा गांव का है, क्योंकि नड़वा गांव के लोगों को मैं पहचानता हूँ, काफ़ी लोगों को। तो ये नड़वा गांव में हुआ था ऐसा, और ये बहुत ही हम ये कहेंगे कि दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही निंदनीय है कि आप वोट मांगने जाते हो। स्वाभाविक है, लोग सवाल पूछेंगे, क्योंकि आप 5 साल में सत्ता में रहे हो, पार्टी के बिना आप सत्ता में रहे हो, आप आज़ाद एमएलए बने और आपको सबसे पहले जाके आपने बीजेपी को सपोर्ट दी और सपोर्ट देके आप मंत्री बन गए हो। मंत्री बन गए हो तो उसमें भागीदारी आपकी सबसे ज़्यादा है। आज अगर किसान दुखी है तो सरकार से दुखी है, अकेला कोई चीफ मिनिस्टर से नहीं है। उनमें मंत्री भी शामिल है, उनके विधायक भी शामिल है, सबका जो है ना आज के दिन विरोध हो रहा है। लेकिन जिस तरह से खुद ने तो सवाल पूछा वहाँ कि भाई बीजेपी सरकार ने जो है इन सालों के अंदर खाड़े बनाए हैं, जिन खाड़ों पर 2-2 करोड़ की खर्च भी आए हैं, 50-50 लाख भी खर्च आए हैं, हर गांव के अंदर खाड़े पक्के किए गए हैं। तब किसान उठता है वहाँ से और उठ के पूछता है कि हमारे गांव के अंदर कोई खाड़ पक्का नहीं हुआ, और उनकी आवाज़ में काफ़ी लोग आवाज़ मिलाते हैं बैठे बैठे। वो तो खड़ा होकर पूछता है, बैठे बैठे मिलाते हैं कि हाँ जी हमारे गांव के अंदर कोई पक्का खाड़ नहीं बना। और ये भी कहते हैं कि 10 साल में, मतलब उनका मतलब है कि 10 साल से पहले तो बने थे जब मैं एमएलए था जब, और 10 साल के बाद जो है वो नहीं बने पिछले 10 साल के अंदर। सवाल ये उठता उनका। तो उस टाइम जो है ना, जो बीजेपी उम्मीदवार है वो आपा खो बैठे, और आपा खो गए जो है ना उनको धमकाने लग गए कि तू ही अकेला क्या सारी सभा को डिस्टर्ब कर रहा है, तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है। और उसको कहा कि तुम जाओ यहाँ से घर पे, और मैं डील करना आता है, मुझे तेरे जैसे आदमियों को डील करना मुझे आता है। तब उसने ये भी कहा कि आप हमें डरा रहे हो क्या, आप हमें धमका रहे हो क्या। तो उसके बाद जो है ना 5-4 लोग ऐसे हैं जो उनको बाहर ले जा रहे हैं। उससे मुझे लग रहा था जो बाहर ले जा रहे हैं ना वो गांव के नहीं हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के साथ के आए हुए लोग थे, और उससे काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है। और उसके बाद जो है ना काफ़ी लोग उठ के चले जाते हैं। सवाल उठ के जाने का भी नहीं है, चलो बैठ भी जाएंगे, सुन भी लेंगे। सवाल ये है कि किसी भी वोटर को धमकाना जो है ना वो असंवैधानिक भी है और चुनावी नियमों के ख़िलाफ़ भी है, और एक राजनेता कोई बोलता है तो उसकी हैसियत के ख़िलाफ़ भी है। ऐसी चीज़ नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि बाकायदा संविधान ने कहा है कि निर्भर होकर, निष्पक्ष होकर, और जो है ना निर्भय होकर, निष्पक्ष होकर, और आप जो है ना बिना डरे अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। ये बाकायदा जो है
जो हमारा कानून है चुनाव का, उस कानून के अंदर, विधि विधान के अंदर ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये जो है ना, ये बिल्कुल ही गलत था। जो संविधान ने अधिकार दिए हैं लोगों को, उन अधिकारों को आप कुचलना चाहते हैं, आप दबाना चाहते हैं, तो ये दब नहीं सकते, ये आपके उलट ही पड़ेंगे। लेकिन कम से कम सवाल ये नहीं है कि वोट आपको कम मिले या ज़्यादा मिले। ये व्यवहार किसी भी राजनेता को शोभा जो है वो नहीं देता। इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी भी इसकी कम है। हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।